में एंटर करते थे वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स, मुझे लगता है उस बोर्ड को हटा देना चाहिए, वहाँ लिख देना चाहिए वेलकम टू द सिटी ऑफ लिक्विड शॉप्स और वेलकम टू द सिटी ऑफ टोल्स। ये टोल टैक्स का शहर है, ये वाइन शॉपों का शहर है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारे जिनको हमने चुन के भेजा था वो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे जम्मू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम बीजेपी को नेशनल पार्टी बोलते हैं, ये मुझे लग रहा है भारत के लिए नेशनल पार्टी है, पर मैं खुल के बोलना चाहूँगा हमारे जम्मू में जिस तरह महाराजा हरि सिंह जी के साथ हुआ था उसी तरह आज हमारे जम्मू में हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये उन लोगों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को, जो लोग बंदूकें उठाते हैं, जो लोग लोगों को बेगुनाह लोगों को मारते हैं, और जो लोग इलेक्शंस लड़के यहाँ पे अपना इलेक्शन एमएलए वगैरह बन के यहाँ के लोगों को गलत तरह से उनको एम्पावर करते हैं, उनको शील्ड करते हैं और अपना एजेंडा चलाते हैं। पर यहाँ के जो मासूम हमारे जो डोगरा लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो हमेशा भारत के साथ खड़े रहे हैं, उन लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। उन लोगों को याद होगा 2019 370 को जब हटाया गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर से, तो वहीं पर अगर हम बात करें तो अटकलें लगाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में जो है यूटी बनने के बाद जो है तब्दीलियां करें जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एकजुट पार्टी की बात करें तो एकजुट से लेकर लगातार मांगे ये उठाई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर को जो है अलग स्टेट बनाया जाए, चाहे वो जम्मू हो, जम्मू को अलग स्टेट, कश्मीर हो तो कश्मीर को अलग स्टेट बनाया जाए। वहीं पर मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है अजय जी, एकजुट पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं और हर एक मुद्दे पर जो है अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अजय जी, स्वागत है आपका JK 24/7 में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अजय जी, क्योंकि आपकी पार्टी की बात करें एकजुट की, तो उन्होंने लगातार मांग उठाई है कि जम्मू को जो है अलग दर्जा दिया जाए। क्या लगता है कि धारा 370 हटी, एक पूरे जम्मू कश्मीर को एक आस थी कि जम्मू कश्मीर जो है बदला हुआ नजर आएगा और बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। वहीं पर एक और मैं बातचीत करना चाहूंगा, मंदिरों को, शहर को शराब का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है और एकजुट पार्टी उसके लिए क्या करती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 370 हटने के बाद क्या जम्मू कश्मीर में आपको तब्दीली दिखी है? देखिए, 370 की बात करें तो जो सेंटर ने ये स्टेप लिया है 370 जो तोड़ने का, एब्रोगेशन ऑफ 370, और इस चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सेंटर ने जो स्टेप लिया इसका वेलकम किया सभी लोगों ने, खासकर जम्मू के जो नेशनलिस्ट लोग हैं उन लोगों ने वेलकम किया। और एकजुट पार्टी ने 370 की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। जो क्रेडिट है वो बेशक बीजेपी को मिला, पर एकजुट जम्मू ने इसकी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आप जानते हैं, आप लोगों ने भी कवर किया होगा कि उस वक्त हमारे चेयरमैन श्री अंकुर शर्मा जी ने घर घर जाके मीटिंगें की हैं, बहुत नुक्कड़ मीटिंगें की हैं, रैलीज की हैं, होटल्स बुक करके हमने सेमिनार्स किए हैं। वो इसीलिए किए थे क्योंकि यहाँ के जम्मू के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं थे, उनको अवेयरनेस नहीं थी अब 370 के लेके कि 370 आखिर है क्या। कुछ लोगों को भ्रम था कि 370 टूटने से शायद हमें कुछ नुकसान होगा, हमारी ज़मीनें लुट जाएंगी हमसे। पर ये एक नैरेटिव था, ये एक एजेंडा था कश्मीर पॉलिटिक्स का जिन्होंने बनाया था इस तरह से कि 370 टूटने से शायद हमारी जान चले जाएगी। तो इस चीज़ को लोगों में अवेयरनेस करने के लिए एकजुट जम्मू ने बहुत मेहनत की है और 370 के लोगों को जागरूक किया कि ये एक ऐसा बीमारी है जो हमारे जम्मू कश्मीर को लगी है, जो एक नासूर बना हुआ है जिससे हमारा जम्मू कश्मीर कभी भी उभर नहीं पाएगा। खासकर जम्मू के नेशनलिस्ट लोग कभी भी उभर नहीं पाएंगे। और फिर जाके 370 टूटी और हमने इस चीज़ का वेलकम भी किया। अब बात यहां आती है कि 370 टूटने से हमें फायदे या नुकसान क्या हुए। ऑब्वियसली अगर हम किस चीज़ को तोड़ने की बात कर रहे हैं, किस चीज़ से हम दुखी हैं, तो हमें उससे नुकसान है, और जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाएगी तो हमें उसके फायदे होंगे। पर यहाँ पोजीशन उल्टी हो गई, जो सिनेरियो पहले था वही सिनेरियो फिर से रहा। 370 टूटी कागजों पत्रों में। जैसे कहते हैं ना कि एक पॉलिटिकल बंदा होता है या एक नेता होता है, वो सिर्फ हवाओं में बातें करता है पर ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं करता। यही चीज़ 370 में हुई कि कागजों पत्रों में तोड़ी गई, पर जम्मू के लोगों की हालत जैसे कि खस्ता रही थी पहले भी वैसे ही रही। जम्मू, क्या लगता है कि जम्मू की यूथ ने, चाहे जम्मू की जनता हो, जनता की आवाम हो, वहीं पर क्या इतना बढ़ चढ़कर 370 का स्वागत किया गया, विकास होगा? क्या लगता है कि एकजुट पार्टी किस तरह से अब किनारा करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आपने भी समर्थन किया उस समय, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, कहीं ना कहीं आप उनके फैसले से सहमत थे। अंकुर शर्मा जी की बात करें तो वो भी उस चीज से सहमत थे। क्या लगता है कि अब 2021 आ चुका है, तब्दीली कुछ देखने को मिली आपको? देखिए, हम लोग बीजेपी के साथ नहीं थे, हम लोग ऐसे स्टेप के साथ थे जो अपना नेशनल के फेवर में है, जो हमारे देश के हित में चीज़ें होंगी हम उसके साथ हैं, चाहे वो बीजेपी करे चाहे वो कोई और पार्टी करे। बीजेपी ने जो ये स्टेप लिया जिसमें ये दो निशान थे हमारे जम्मू कश्मीर को एक तरह से
पूरी तरह से जोड़ा नहीं जाता था हमारे भारत के साथ। तो इसलिए हम लोगों ने इस चीज़ का स्टेप के फेवर में थे, क्योंकि वो स्टेप अच्छा था। तो बात करें अब 370 की जो आप बात कर रहे हैं, इससे हमारे जो युवा हैं, खासकर युवा पीढ़ी, जिन लोगों ने ये आस लगाई थी कि जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में कश्मीर को हर जगह प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को मिलती है, हम लोग पीछे रह जाते हैं, तो शायद 370 टूटने से हम लोगों की कंडीशन में कुछ सुधार होगा और हम लोगों की ज़िंदगी पहले से अच्छी हो पाएगी। पर सिनेरियो वही रहा। सीएम आज भी कश्मीर का चुना जाता है, बड़े बड़े ऑफिसर्स रैंक लेवल वहीं पे होते हैं, पॉलिटिकल पूरा कब्जा उनका है। जम्मू को एम्पावर करने के लिए ही एकजुट जम्मू ने ये लड़ाई लड़ी थी, पर इससे हुआ क्या कि जम्मू को कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए जब एकजुट जम्मू ने ये चीज़ देखी कि 370 टूटने से भी अपने जम्मू को कोई फायदा नहीं हुआ, तो हम लोगों ने ये चीज़ सोची, हम लोगों को यही एक रास्ता मिला कि अब जम्मू को अलग कर दिया जाए। क्योंकि जो ये करंट सिचुएशन चल रही है, इस करंट सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों ने भरपूर जोर लगाया कि किसी ना किसी तरह से जम्मू को ऊपर एम्पावर किया जाए। पर यहाँ पे जो कश्मीर की पॉलिटिक्स है, वो लोग इतने यहाँ पे स्ट्रांग हैं और उनका जो दिल्ली से सीधा कांटेक्ट है, इस वजह से हम जम्मू के लोगों की सुनवाई नहीं है। अंकुर, मुझे बात करनी है इस चीज पे, एक सवाल करूंगा। क्या अजय जी, आपको क्या लगता है कि कश्मीर के लोग जिस तरह से आप कह रहे हैं सहमत हैं, वो अपने एकजुट बना के रखे हुए हैं, कि आखिर जम्मू में ऐसा क्या है कि जम्मू में एकता ऐसी क्यों नहीं दिखती है? क्या कारण है? इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमारे जो यहाँ के जो नेता लोग हैं वही बिके हुए हैं। नेता लोगों का अपना कोई मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है हमारी, वो बिकी हुई है। उन लोगों का अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। वो लोग पैसों के लिए, अपने घर भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए लोगों के हितों की बात नहीं करते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ के 25 जो एमएलए हमारे चुन के आए थे बीजेपी के, आज तक कभी नहीं हुआ कि बीजेपी की इतनी तगड़ी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी हो, जम्मू में खासकर। और जम्मू में लोगों ने इसीलिए चुना, आप कह रहे हैं एकजुटता की बात की कि कश्मीर में एकजुटता है, जम्मू में भी एकजुटता हुई, पर उसको तोड़ने वाले बीजेपी वाले हैं। वो कैसे? जब 25 एमएलए चुन के लाए हमने, वो एकजुटता ही थी। वो एकजुटता हमने भी दिखाई थी, शायद हमारे प्रधान जी ने भी दिखाई होगी कि हमारे जम्मू में ज़रूरत है एक नेशनल पार्टी की, जो हमारे नेशन की बात करे। तो हमने उस वक्त हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बनाया, 25 एमएलए जितवाए। इसीलिए एकजुटता हुई हमारी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे तब्दीली होगी। हुआ क्या? वो सरेंडर कर गए। अब जब वो सरेंडर कर गए हैं, हमारे नेता लोग सरेंडर कर गए हैं, फिर एकजुट ने ये आवाज़ उठाई, एकजुट ने ये फैसला किया, हम युवाओं ने ये फैसला किया, क्यों ना हम लोग खड़े हों। हम लोग जो चीज़ें सोचते हैं, जिन चीज़ों को सोचते हुए हमने उस पार्टी को जिताया है, वही आइडियोलॉजी के साथ हम चलें और जम्मू को अलग करना चाहिए। यही हमारी मांग रही है शुरू से ही कि जम्मू जब तक अलग नहीं होगा, जम्मू को अलग स्टेट नहीं बनाया जाएगा, तब तक जम्मू के दुखों का निवारण हो ही नहीं सकता। जो आज हमारी खूबियाँ हैं, जो आज हमारी खूबियाँ सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को छुपाया जा रहा है। जब तक जम्मू अलग नहीं होगा, जम्मू का निवारण नहीं हो सकता, दुखों का निवारण नहीं हो सकता। क्या लगता है कि जब तक जम्मू को अलग नहीं बनाया जाएगा, अलग स्टेट नहीं बनाया जाएगा, तब तक कह सकते हैं कि निवारण नहीं हो सकता? आपका ये कहने का मतलब? मुझे ये बताइए, क्या लगता है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को बदला हुआ कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वहीं पर एक सवाल ये रहेगा, जिस तरह से मैंने आपको ये शुरुआत में पूछा, क्या मंदिरों के शहर में इस तरह से लीकर का जगह जगह पर जो है वो प्रदर्शन देखने को मिले हैं? जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना कहते हैं कि मैं नशे के खिलाफ हूं, किसी भी तरह से कोई भी नशा जो है मैं उसके खिलाफ रहूंगा, और मैं अपने जम्मू की यूथ जो है, जम्मू कश्मीर की जो यूथ है, मैं उसे खराब नहीं होने दूंगा। वहीं पर अब देखा जाए तो हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़ पर जो है शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। तो उसको लेकर एकजुट किस तरह से जो है सामने उभर कर नजर आएगी, और यूथ किस तरह से उभर कर सामने नजर आएगा? जम्मू को हमारे बीजेपी के नेताओं ने बेच दिया है। जम्मू का सौदा हो चुका है। आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित ना हो कि यहाँ पे वाइन शॉपें खुल रही हैं तो कुछ नया हो रहा है। ये तो इनके एक काम करने का तरीका है। ये इनकी जो एक बुक बनी है, उसमें लिस्ट बनी हुई है कि जम्मू के साथ हमने डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल तक करवाना है कश्मीर से, और खुद कितनी सपोर्ट देनी है। मैं आपको बता तो रहा हूँ, नौकरियों में हम लोग पीछे हैं, टूरिज्म में हम लोगों को पीछे रखा जाता है, हर एक चीज़ में सोशली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली हम लोगों को पीछे रखा जाता है। और वहीं आप बात करें लिक्विड की, तो मैं कह दूँ आपको कि सिर्फ 3 वाइन शॉप हैं, जहाँ तक शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से 3 वाइन शॉप्स हैं हमारे कश्मीर में अभी तक। 400 से ज़्यादा हमारे जम्मू में थी। और इन्हें लग रहा था कि जो हमें टैक्स वसूलना है, जो हमें यहाँ से खून निचोड़ना है लोगों का, वो हम जम्मू के लोगों को ही निचोड़ेंगे, और जो हमें खून देना है, हमें भरपूर या किसी को एम्पावर करना, वो हम कश्मीर को करेंगे। और देख लीजिए, ये लोग हमें बेच गए हैं। ये लोग
दलाली कर चुके हैं। आज ये लिक्वियर के वाइन शॉप पे खोल खोल के घर घर में नशा फैला रहे हैं। जो बातें करते हैं सिर्फ मुंह से कि यह मैं नशे के सख्त खिलाफ हूं, पर वो अंदर ही अंदर हमारी जड़ें खोखली कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उसके। आपका कहना यह है कि भाजपा इसके पीछे पूरा का पूरा गेम प्लान भाजपा का है? ऑब्वियसली इसके पीछे भाजपा ही है। देख लीजिए आपकी जिस तरह ये वाइन शॉप्स वगैरह खुल रही हैं, पहले कम वाइन शॉप्स थी क्या? आप यहां से ही क्यों हर चीज जम्मू से ही लेना चाहते हैं? हर टैक्स जम्मू से ही क्यों वसूलना चाहते हैं? आप देख लीजिए टोल की बात नहीं की आपने, लिक्विड की बात की, टोल टैक्स भूल गए। ये आप लोग कहते थे कि जब जम्मू में एंटर करते थे वेलकम टू द सिटी ऑफ टेम्पल्स। मुझे लगता है उस बोर्ड को हटा देना चाहिए, वहां लिख देना चाहिए वेलकम टू द सिटी ऑफ लिक्विड शॉप्स और वेलकम टू द सिटी ऑफ टोल्स। ये टोल टैक्स का शहर है, ये वाइन शॉपों का शहर है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारे जिनको हमने चुन के भेजा था वो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं। क्या मजबूरियां उनकी, क्या उनके राज हैं, क्यों वो अपने आप को बेच गए हैं उन कश्मीरियों के सामने, वो तो वही जानते हैं। हम यहाँ एक्सपोज करना भी नहीं चाहते हैं उनके क्या कारण रहे हैं, पर इतना ज़रूर बता सकते हैं कि इन लोगों ने यहाँ हमें बेच दिया है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, 370 टूटने के बाद हमने बहुत कोशिश की किसी न किसी तरीके से सुधार आ सके, पर आप देख लीजिए यहाँ कोई सुधार नहीं दिख रहा किसी भी तरीके का। किस तरह से अगर आती है तो जम्मू कश्मीर को अलग स्टेट जो है बना सकती है? देखिए, एकजुट जम्मू की डिमांड यही है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाना है। क्योंकि देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जम्मू में जिस तरह आज नौकरियों की कमी है, युवाओं के पास नौकरियाँ नहीं है, युवा बेरोज़गार है। हमारे यहाँ पे जम्मू में बड़े सारे टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं, उन चीज़ों को डेवलप नहीं किया जाता है। तो इसके लिए एकजुट जम्मू ने जो लड़ाई लड़ी है, जो शुरू की है, उसको हम अंत तक लेके जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये मांग देश भर में उठने लगी है। पहले ये मांग जम्मू में उठती थी कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए, पर हमारे साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन, हमारे साथ हो रहे भेदभाव को देखते हुए जो हमारी आवाज़, एकजुट जम्मू ने जो आवाज़ उठाई है, वो आज देश भर में गूंज रही है। हमारी मेहनत रंग ला रही है, देश भर से अब ये आवाज़ उठ रही है कि जम्मू को अलग स्टेट बनाना चाहिए। शायद आपने देखा भी होगा, ट्विटर में बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है चीज़ें कि एकजुट जम्मू का नाम आ रहा है। एकजुट जम्मू की जो ये लड़ाई लड़ रहा है जम्मू को अलग स्टेट बनाने की, अब ये मांग जिस तरह उस वक्त 370 की मांग पूरे देश की मांग बनी थी, आज ये भी जो हेजिटेशन है, ये पूरी देश की हेजिटेशन बनने जा रही है। और हमें कहते हुए ये खुशी हो रही है, हमें लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी और जम्मू अलग। हमारी ये मीटिंग्स होती गई, हमारे सेमिनार्स होते गए, हमारी हर जगह आवाज़ उठाते रहे, हमारी हर एक प्रोटेस्ट में, हर एक बात में हमारी आवाज़ उठ रही कि जम्मू को अलग स्टेट बनाना चाहिए, डोगरास को उनकी आइडेंटिटी वापस मिलनी चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए सरकार पे आज प्रेशर बना है और सरकार मजबूर हुई है, तभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जाके मिल रहे हैं। और भी हमारे जो बड़े ऑफिसर्स वगैरह हैं वो जाके दिल्ली में मीटिंग्स कर रहे हैं हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी से। वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई है और उनकी ताकत से ही आज बीजेपी भी झुकी है। और बीजेपी के गवर्नर हैं ये जो मनोज सिन्हा जी, आज ये मजबूर होकर गए हैं दिल्ली। और अमित शाह जी को ज़रूर जम्मू के हक़ में फैसला करना होगा क्योंकि जम्मू पिछले 70 सालों से बहुत बुरी दुर्दशा में रहा है। जम्मू ने बहुत दुख सहे हैं, जम्मू ने हर जगह मार खाई है, जम्मू के टैलेंटेड बच्चे पीछे रहे हैं, जम्मू का पढ़ा लिखा रोजगार बच्चा, रोजगार कमाने वाला बच्चा बेरोजगार बना हुआ है। जम्मू नशे की तरफ चला गया है क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा आज बेरोजगार है, वो नशे की तरफ जा रहा है पूरी तरह से। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझे तो ये भी लगता है कि हमारे जम्मू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम बीजेपी को नेशनल पार्टी बोलते हैं, ये मुझे लग रहा है भारत के लिए नेशनल पार्टी है, पर मैं खुल के बोलना चाहूँगा हमारे जम्मू में जिस तरह महाराजा हरि सिंह जी के साथ हुआ था, उसी तरह आज हमारे जम्मू में हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये उन लोगों को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को, जो लोग बंदूकें उठाते हैं, जो लोगों को बेगुनाह लोगों को मारते हैं, और जो लोग इलेक्शंस लड़के यहाँ पे अपना इलेक्शन एमएलए वगैरह बन के यहाँ के लोगों को गलत तरह से उनको एम्पावर करते हैं, उनको शील्ड करते हैं और अपना एजेंडा चलाते हैं। पर यहाँ के जो मासूम हमारे जो डोगरा लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो हमेशा भारत के साथ खड़े रहे हैं, उन लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप देख लीजिए कि सबसे पहले बात आती है युवाओं की। हम युवाओं की बात करेंगे। अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो वो उससे देश कैसे बनेगा? ये हमारा जम्मू कैसे उभरेगा? तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें जम्मू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एकजुट पार्टी से यूथ लीडर ही समझिए। इस समय तेज तरार कटाक्ष सवाल जो है भाजपा पर छोड़े हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं इनका कहना है, एकजुट पार्टी का कहना है और
साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा को झुकना पड़ा है, और झुकने के कारण जो है भाजपा के ही अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो दिल्ली गए और दिल्ली में बातचीत की। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव हुआ नजर आएगा? और वहीं पर इनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू जिस तरह से वेलकम ऑफ टेंपल ऑफ सिटीज कहा जाता था, अब वहां पर जो बोर्ड को हटा के लीकर शॉप और टोल प्लाजा कह देना चाहिए, और इसके साथ साथ सेपरेट स्टेटहुड का दर्जा जो है उसकी मांग करते हुए नजर आए हैं। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि आप ना भूलें कमेंट बॉक्स में राय देना जरूर लिखें। अपनी राय क्या है कि जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद।